दोस्तों, आज हम ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी की कहानियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ज्योतिबा फुले ने कहानियों को एक नए तरीके से समझाया है। महात्मा फुले ने गुलामगिरी में स्वर्ग और नर्क को कोई वास्तविक स्थान नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा फैलाया गया एक मानसिक जाल बताया है। उनका तर्क बहुत ही सीधा और तर्कसंगत था। एक, स्वर्ग क्या है? फुले के अनुसार आर्यों का सुखद जीवन। फुले का मानना था कि आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को लूटकर जो ऐशो आराम हासिल किया, उसी विलासी जीवन को उन्होंने स्वर्ग का नाम दे दिया। लालच का औजार। उन्होंने कहा कि स्वर्ग की कल्पना इसलिए की गई ताकि शूद्रों को यह लालच दिया जा सके कि यदि वे इस जन्म में बिना सवाल उठाए उच्च जातियों की सेवा करेंगे तो मरने के बाद उन्हें सुख मिलेगा। 2, नर्क क्या है? फुले के अनुसार भय का मनोवैज्ञानिक हथियार। फुले के अनुसार नर्क का डर इसलिए पैदा किया गया ताकि कोई भी शूद्र धर्म के नाम पर बनाए गए अन्यायपूर्ण नियमों का उल्लंघन न करे। विद्रोह को रोकना। यदि कोई शूद्र अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता तो उसे नर्क की आग या अगले जन्म में कीड़ा बनने का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता था। 3, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। फुले ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह नकारा। उन्होंने इसे मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा कारण माना। उनका तर्क था कि ब्राह्मणों ने यह सिखाया कि तुम्हारी आज की गरीबी और गुलामी तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। इससे शूद्र अपनी स्थिति के लिए व्यवस्था को दोष देने के बजाय खुद को और अपनी किस्मत को कोसने लगे। फुले का क्रांतिकारी निष्कर्ष। स्वर्ग और नर्क यहीं इसी धरती पर हैं। जो लोग दूसरों का शोषण करके सुख भोग रहे हैं वे स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, और जिनका शोषण हो रहा है वे नर्क में जी रहे हैं। फुले का मानना था कि जिस दिन शूद्र और अतिशूद्र शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और इन काल्पनिक दरों से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन उनकी गुलामी का अंत हो जाएगा। क्या आप गुलामगिरी में दी गई तीसरे नेत्र शिक्षा की अवधारणा के बारे में जानना चाहेंगे, जिसे फुले ने मुक्ति का एकमात्र रास्ता बताया था?